मेरा नाम राधिका है। मैं 21 साल की मुजफ्फरनगर में रहने वाली कॉमर्स की फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। आप लोगों की तरह मैंने भी एक लड़के से प्यार किया। राजीव नाम है उसका। प्यार से मैं उसे राजू बुलाती हूँ और मैं जानती हूँ कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरी खुशियों के लिए वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन मैं ये भी अच्छे से जानती हूँ कि इस समाज की जात पात की बनाई हुई बेड़ियां हम दोनों को कभी भी साथ में नहीं रहने देंगी। वो लोग हम लोगों को साथ में नहीं रहने देंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। वो मार देंगे मुझे। वो हमें मार देंगे। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ जाना कि इस देश की एक और बेटी इसी समाज के बेमतलबी रीति रिवाज और झूठी शान और शौकत की बलि चढ़ा दी गई है। बस आप सबसे मेरी आखिरी उम्मीद यही है कि मेरे उन खूनियों को बचकर मत जाने दीजिएगा। मेरा अमरूद चुरा कर भाग रहा था ना? क्या हुआ? वो देखो! लाश! भागा! प्यार और विश्वास ही रिश्तों और परिवार की बुनियाद होते हैं। यही है जो रिश्तों को स्थिरता देते हैं। और अगर ये अपनी जगह से जरा सा भी हिले तो समझिए कि रिश्ते और परिवार ताश के पत्तों के महल की तरह बिखर जाते हैं। आज की कहानी इंसान को इंसान से अलग करने वाली जाति पाति और ऊंच नीच की उस रूढ़िवादी सोच की है जो आज भी हमारे देश में जड़ें जमाए बैठी है। कहने को तो हम अपने बच्चों को आजाद मुल्क में जन्म देते हैं, लेकिन उनके उठने बैठने से लेकर जीवन साथी तक चुनने की आजादी हम उन्हें नहीं देना चाहते। और यही बंदिश कभी बगावत, कभी नफरत, तो कभी मौत तक का रूप ले लेती है। कौन थी ये लड़की जिसे मजबूरी में अपना डर एक वीडियो में बयान करना पड़ा? कौन मारना चाहता था उसे? ऐसा क्या हुआ कि उसकी जिंदगी यूं मौत के मुहाने पर आ खड़ी हुई? कहते हैं प्यार होने के बाद दिल किसी भी मुसीबत से लड़ने का साहस रखता है। आपको लगता है कि प्यार अंधेरे में रोशनी बनकर अपना रास्ता ढूंढ ही लेगा। लगता है कि कोई भी ताकत प्यार के सामने सर नहीं उठा पाएगी। बस इतने से डर गई? तुम्हें मस्ती सूझ रही है? बहुत मारूंगी मैं तुम्हें। मैं अपना लेक्चर छोड़कर आई हूँ। बोला था कोई अर्जेंट काम है। अब बताओ क्या काम है? राधिका, ऐसे कब तक चलेगा यार? कब तक इस तरह से छुप छुप के मिलेंगे हम? संडे को भी तुम बाहर नहीं निकलती हो। पता है तुम्हें मैं कितना मिस करता हूँ। अगर इतना ही मिस करते हो तो शादी क्यों नहीं कर लेते? कर लेंगे, जरूर कर लेंगे। जितना आसान तुम समझ रहे हो ना राजू, उतना आसान है नहीं। तुम अच्छे से जानते हो कि हम दोनों की कास्ट अलग अलग है। पापा कभी भी हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे। अगर तुमने जल्दी ही कुछ नहीं किया ना तो ये सब बस एक सपना बन के रह जाएगा। अरे तुम क्यों इतना टेंशन ले रही हो राधिका? मैं बोल रहा हूँ ना, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। हेलो मम्मी, क्यों, क्या हो गया? अच्छा ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ बस। ठीक है, ओके। मुझे जाना होगा अभी। 5 मिनट थोड़ी देर। नहीं, मम्मी ने बुलाया है। पापा बहुत गुस्से में है। दीपक का रिजल्ट आ गया है, वो फेल हो गया है। मुझे अभी जाना होगा। प्यार के एहसास को अंधा भी कहा जाता है,
इसीलिए क्योंकि प्रेमी अपने लिए इस दुनिया से परे एक नया आशियाना बना लेते हैं और असलियत को भूल जाते हैं। शायद हम भी भूल गए थे इसी बात को। जब असलियत प्यार के इस बुलबुले से टकराती है तो एक पल में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ऐसे नंबर लाएगा तू? अरे आगे बोर्ड की 12वीं की परीक्षा है तेरी। अगर ये नंबर लाया ना तो किसी कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा। अगर फेल हो गया ना तो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तू किधर क्या खड़ा है? बोलता क्यों नहीं? तू ऐसे नहीं बोलेगा। नहीं पापा, नहीं नहीं पापा, बच्चा है और ज्यादा मेहनत करेगा आगे से, मैं ध्यान रखूंगी इसका। प्लीज पापा। समझा दे राधिका, इसे अच्छी तरह से समझा दे। अगर आज के बाद ये ऐसे नंबर लेकर मेरे सामने आया ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसे। जी पापा। जी, पंडित जी का टिकट हो गया? ठीक है। जानकी, कल सुबह हम दोनों हरिद्वार जा रहे हैं। कुल पुरोहित जी से इसकी परीक्षा के लिए पूजा करवानी है। थैंक यू दीदी, आज फिर से आपने मुझे बचा लिया। तू तो छोटा सा प्यारा सा भाई है मेरा, और थोड़ी सी मेहनत कर लिया कर, इससे कि पापा नाराज ना हो। चल आजा, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आई हूँ। आजा। पापा आप बेफिक्र होके जाइए, मैं अपना और दीपक का पूरा ख्याल रखूंगी। शाबाश बेटा, सामान रख। बाय। चलो पढ़ाई शुरू। चलो 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 जल्दी। अरे अरे, बुक्स क्यों रख रहे हैं? हो गई पढ़ाई तेरी? दीदी मैं शाम को पूरा पढ़ लूंगा। वो मेरा दोस्त है ना नमन, उसके पास नया प्ले स्टेशन गेम आया, मैं जाऊंगा खेलने। नहीं नहीं, पापा ने बोला है ना पढ़ने के लिए। चुपचाप वहाँ बैठ जाओ और पढ़ने बैठो। दीदी प्लीज जाने दो ना। पापा घर से बाहर गए नहीं और तुम्हारी शैतानियां शुरू हो गई? बिल्कुल भी नहीं। दीदी मैं पक्का शाम को आके पढ़ लूंगा। मेरी प्यारी सी दीदी, जाने दो। अच्छा ठीक है, जा। हाँ थैंक यू। पहुंच कर कॉल कर देना। पक्का, बाय। एंजॉय, बाय। हेलो राजू। जैसे खुशी की लहर में डर की एक हल्की सी महक रहती है, ठीक वैसे ही कुछ महसूस कर रही थी मैं। राजू से मिलने के उस मौके ने अचानक ही मेरे दरवाजे पर दस्तक दे दी थी, लेकिन शायद मुझे वो दरवाज़ा खोलना नहीं चाहिए था। खुशी और प्यार के पीछे छुपा खतरा आसपास ही था और मैं उसे अनदेखा कर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रही थी। अरे वाह नमन यार, मजा आ गया। बहुत मजा आ गया। अगले संडे फिर आऊंगा मैं। जरूर। ठीक है। अरे यार दीपक, हाँ एक बात कहनी थी तुमसे। हाँ बोल। तुम्हारी दीदी के पास कोई व्हाइट रंग की स्कूटी है क्या? हाँ है तो, क्यों? छोड़ जाने दो। अबे बोलना हुआ क्या? कोई बात। अबे बोल। यार उनका किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। अबे पागल है क्या तू? क्या बक रहा है? भाई कसम से मैंने उनको पानी की टंकी के पास एक लड़के के साथ जाते हुए देखा है। अबे सुन, मेरी दीदी जैसी शरीफ लड़की तुझे इस एरिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, समझा? और आज के बाद तूने उनका नाम भी लिया ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। मैं हूँ। तुम डरा दिया ना मुझे। एक तो पहली बार तुम्हें हिम्मत करके घर पर बुलाया है, ऊपर से तुम हो की। अरे इतनी सी बात से डर गई तुम राधिका? और तुम तो जानती हो ना मुझे मजाक करने की आदत है। पापा
आज तुम इस साड़ी में बहुत खूबसूरत हो। ये मेरे लिए। बुद्धू, और किसके लिए? ये मम्मी की साड़ी है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। आज मैंने खास तुम्हारे लिए पहनी है। राधिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। राजू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे मैंने अपने लिए सोचा था। लेकिन वो खुशियाँ भी बस पल भर की थी। हंसते हुए उस वक्त के उस चेहरे के पीछे एक डरावना चेहरा छुपा था। इस वक्त कौन आया होगा? दीदी दीदी दरवाजा खोलिए। नहीं, यहाँ से नहीं, उधर से पीछे का रास्ता वहां से है। तुम संभालना, ठीक है? मैं फोन करूंगा अभी। हाँ दीदी दरवाजा खोलिए। दीदी दरवाजा खोलो। वो मैं बाथरूम में थी ना, इसलिए देर हो गई। वो मेरी फ्रेंड कविता आई थी ना, तो हम लोग बस बैठकर खाना खा रहे थे। ये कविता आई थी ना, बहुत मस्ती करती रहती है, उसी ने किया है ये सब। तो ये सब छोड़, ये बता तेरा गेम कैसा रहा? मजा आया? दीदी झूठ मत बोलो। कौन आया था यहाँ पे? यहाँ कौन आएगा? कैसी बातें कर रहा है तू? फिर से झूठ बोल रही हो। कौन आया था यहाँ पे? कोई नहीं आया था। दीदी पापा आपको इतना प्यार करते हैं, अपने पापा के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? तू कुछ भी समझे जा। दीपक, दीपक मेरा फोन! दीपक, दीपक, दीपक दरवाजा खोल! दीपक, दीपक, दीपक प्लीज दरवाजा खोलो। दीपक, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। प्लीज दरवाजा खोलो एक बार। मेरी बात तो सुनो दीपक। दीपक पापा आप जल्दी वापस आ जाइए। दीपक दरवाजा खोलो। दीपक तुम बहुत गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। प्लीज दरवाजा खोलो दीपक, प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात सुनो दीपक। स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? राजीव तू ही है? हाँ क्यों? आज के बाद तूने राधिका से मिलने की या उससे बात भी करने की कोशिश की ना, जिंदा काट दूंगा तुझे। और अगर तू चाहता है कि राधिका भी जिंदा रहे तो ऐसा करने की सोचना भी मत, समझा? चलो चल बेटा। जी राधिका, पापा, पापा वो मैं। ये ले तेरा फोन। मैं तो इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा। कल से तो कॉलेज भी जाएगी, अपनी पढ़ाई भी करेगी। तुझे जो अच्छा लगता है वो कर। मैं जानता हूँ बेटा, तुम किसी की बातों में आकर बहक गई थी, लेकिन मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। मेरी बेटी कभी मेरा भरोसा नहीं तोड़ सकती। नहीं तोड़ेगी ना बेटा? शाबाश, चला खाना खाते। पंख होते हुए भी मैं कैद थी।
मेरे अपने परिवार ने मुझ पे बंदिशें लगा दी थी। एक ही तो खुशी थी मेरी, वो भी उन्होंने मुझसे छीन ली। राजू के बिना मेरी जिंदगी एकदम सूनी थी। ऐसी घुटन में जीने से तो अच्छा था कि मैं मर जाती। सॉरी राधिका, मैं मजबूर हूँ कि मुझे तुम्हें इग्नोर करना पड़ा। अगर उसने मुझे छोड़ने का फैसला कर ही लिया है तो मुझे भी जिंदा नहीं रहना अब। ये मेरी आखिरी कोशिश थी अपना सपना पूरा करने की। राजू, अगर तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो तो ले चलो मुझे यहाँ से, क्योंकि अगर हम दोनों एक नहीं हो सके तो खत्म कर दूंगी मैं अपनी ये जिंदगी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, जान ले लूंगी मैं अपनी। हेलो राधिका, वो ब्लेड फेंक दो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ राधिका, प्लीज कुछ गलत मत करना। राजू, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगी, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। एक बार फिर सोच लो राधिका, अगर हम लोग भाग गए तो वापस अपने परिवार के पास नहीं आ पाओगे तुम। क्या तुम तैयार हो ये सब के लिए? हाँ राजू, तुम्हारी कसम, मैं कभी भी वापस आने के लिए नहीं कहूंगी। प्लीज राजू, मुझे ले चलो यहाँ से। ठीक है राधिका, आज रात को तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। जल्दी चलो, दीपक आ रहा है। जल्दी जल्दी दीदी! जल्दी। दीदी, मम्मी, पापा, दीदी राजीव के साथ भाग गई। राजू जल्दी चलो। हाँ चल रहा हूँ मैं राधिका। चोट कहाँ से लगी? कुछ नहीं। क्या हुआ? कहाँ से चोट लगी बताइए तो। राधिका कहाँ है? भूल जाओ उसे भगवान। क्या? अब वो इस परिवार का हिस्सा नहीं रही, मर गई वो हमारे लिए। आज के बाद इस परिवार में कोई उसका नाम तक नहीं लेगा। क्या? कोई नाम तक नहीं लेगा। क्या बोल रहे हैं आप? कोई नहीं लेगा। क्या बोल रहे हैं? माँ आप अंदर चलिए, मैं क्या हुआ? आप अंदर क्या बोल रहे हैं बता तो। माँ आप चलिए अंदर, मैं बताता हूँ आपको सब। हुआ क्या? बताना बेटा। माँ आप अंदर चलिए। क्या हुआ? ऊपर वाले ने तो सिर्फ इंसान बनाए थे, फिर इंसान ने बनाए धर्म, और उन धर्मों में भी अनगिनत जातियां। राधिका के जाने के बाद उसके परिवार वाले अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूं ढल गए मानो कुछ हुआ ही नहीं। उनके हिसाब से राधिका ने पूरे परिवार पर शर्मिंदगी का कीचड़ उछाला था। मैं आपसे पूछता हूं, ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या है? यह कि राधिका घर छोड़कर भाग गई, या फिर यह कि राधिका को उसके परिवार वालों ने ही घर छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया? लोग क्या कहेंगे, इस सोच के बोझ तले ना जाने कितने माता पिता और परिवार बच्चों के लिए गलत फैसले ले लेते हैं। बेहतर तो यह होगा कि आप अपने बच्चों से बात करें। उन्होंने जिसे भी जीवन साथी चुना है
उससे मिलकर यह पता लगाएं कि वो अच्छा इंसान है भी या नहीं। क्योंकि दो लोग अगर एक जाति में नहीं जन्मे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक दूसरे के काबिल नहीं हो सकते। हम क्यों भूल जाते हैं कि कोई भी पढ़ा लिखा सक्षम इंसान जिस तरह जिंदगी के और फैसले ले सकता है, उसी तरह अपने लिए एक काबिल जीवन साथी भी चुन सकता है। इतनी सी बात अगर लोगों की समझ में आ जाए तो शायद फिर किसी परिवार को यूं अपने बच्चे न खोने पड़े। थोड़ा खाना खा लीजिए। अभी भूख नहीं है। दीपक, दीपक, जी माँ। देख तो दरवाजे पे कौन है। जी। कुछ तो खा लीजिए। मन नहीं है जानकी। जी कहिए। राधिका भारद्वाज का घर यही है? जी हाँ। गिरफ्तार कर लेना है। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं आप? अपनी बेटी के कत्ल के जुर्म में। क्या क्या ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? कितने बेरहम बाप हो तुम। बेटी को इस तरह से मारता है। गर्दन अलग है, बॉडी अलग मिली है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अरे हमारी फूल जैसी बिटिया थी, हम कैसे मारेंगे उसे? ज्यादा नाटक नहीं। मुजफ्फरनगर से 20 किलोमीटर आगे उसकी बॉडी मिली है और बॉडी की हालत देख के लग रहा है कि 2 दिन से वहीं पड़ी थी। और ये पहचानते हो ना? ये तो नहीं बेटी राधिका का है। मेरी बिटिया उसी बॉडी के पास से मिली है ये। और ये पहचानते हो? ये तो राधिका बिटिया का फोन है। ये तो राधिका का है। उसने तुम्हारे लिए कुछ मैसेज छोड़ा है। वो लोग हम लोगों को साथ में नहीं रहने देंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है, वो मार देंगे मुझे, वो हमें मार देंगे। बस आप सबसे मेरी आखिरी उम्मीद यही है, मेरे पापा को उनके जुर्म की सजा मिलनी चाहिए, उन्हें मुझे मारने की सजा मिलनी चाहिए। ये झूठ है इंस्पेक्टर, ये झूठ है। लेके जाओ इसे। मुझे आप लोगों से भी कुछ पूछताछ करनी है। तुम लोग कितना पता है इस कत्ल के बारे में, या तुम लोग भी मिले हो उस कत्ल में? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ये भला अपनी ही बेटी की हत्या क्यों करेंगे? इंस्पेक्टर साहब, ये तो बहुत ज्यादा चाहते थे राधिका को। ये ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते इंस्पेक्टर साहब। ये जरूर राजीव का काम है। उसी ने मारा मेरी दीदी को। इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी राधिका के साथ ये सब कुछ ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती है वो मुझे। ये चोट कैसे लगा? इंस्पेक्टर साहब, ये वो राधिका के पापा ने और उसके भाई दीपक ने किया था, जिस रात में और राधिका भागे थे। पापा जाने दे इसको, मर गई है हमारे लिए। आज इसने खून के सारे संबंध तोड़ दिए। आज के बाद तेरा हमसे कोई रिश्ता नहीं। इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। और फिर मैं उसको यहाँ पर लेकर आ गया था हलावा, अपने परिवार से मिलाने के लिए। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? कहां से भगा लाया छोरी ने तू है? और ये तो अपनी बिरादरी के बिना है, बिरादरी में नाक कटवाएगा तुम्हारी। मेरी बात सुन, जहां से छोरी ने उठा लाया ना, छोड़ के आ वापस। बापू, हमारी बात तो सुन लो एक बार। अरे मैंने तारी कोई बात ना सुननी, मैंने पूछ के लाया था छोरी ने, तू छोड़ के आ वापस। बापू, बापू मैं बहुत प्यार करूं इससे बापू। बापू हमारे सिवा इसका कोई ना है बापू, इसका परिवार भी ना लेगा इसको वापस। बापू मैं तारे पैर पड़ता हूँ बापू, इसे याद रख लो बापू। आगे से बिना पूछे कुछ भी ना करूंगा मैं, इसे रख लो बापू।
छोरा खड़ा हो जा तू। अरे पैर ना पड़, इकलौता बेटा है हमारा तू। ब्याह करूंगा तेरा हिस्से में। और रही बात बिरादरी की, तो बिरादरी में बात मैं कर लूंगा। बाबू, बहू है तू मेरी। बहुत खुश थे हम दोनों इंस्पेक्टर साहब, लेकिन वहां पर राधिका के पापा के इरादे कुछ और ही थे। मैं, बापू, माँ और राधिका पास वाले मंदिर में गए थे शादी का मुहूर्त निकलवाने के लिए, और जब हम लोग वापस लौट रहे थे तब। तनिक भी चिंता मत करो। रही बात लड़की के माँ बाप की ना, तो हम सब बात करेंगे उनसे, उनके घर जाएंगे बात करने। हम सब समझाएंगे। तुम्हारी बहू को कहाँ ले जा रहे हो? राजू, राजू हमारी बात को बचा। राजू बहू को बचा लो। और वो लोग जाते जाते ये बोल रहे थे कि हम ब्रिजलाल जी की नाक नहीं कटने देंगे। बस आखिरी बार मैंने तभी देखा था राधिका को। तो तुमने थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई? इंस्पेक्टर साहब, वो साहब, हम छोटे आदमी हैं। ये अमीर लोग हम लोगों पर इल्जाम लगाने का कोई न कोई बहाना तो ढूंढते ही रहते हैं। अब हमें और कोई तकलीफ नहीं सहनी, और कोई तमाशा नहीं चाहिए। वैसे भी साहब, सबने पता है कि उस छोरी को उसके बाप ने मार के फेंका था। जरूरत पड़ने में पूछताछ के लिए थाने बुलाऊंगा। चलो चलो चलो। माँ, राधिका की बहुत याद आ रही है। माँ, मैं दीदी के कातिल का पता लगा करूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। साथ रहने का वादा किया था, छोड़ के चली गई तो। क्यों मुझे छोड़ के चली गई तुम राधिका? साथ रहने का वादा किया था, अकेला छोड़ दिया मुझे। राधिका! राधिका, मैंने नहीं मारा उसको। अरे मैं तो तभी भी राधिका से प्यार करता था, और आज भी करता हूँ। मैं और राधिका एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते थे, लेकिन तेरे बाप ने मेरी आंखों के सामने उसके आदमी बेचकर उसको उठवा लिया। क्या बक रहा है? मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा आदमी कोई नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ। तू ही सोच, अगर मुझे उसको मारना होता तो मैं उसको भगाता क्यों? अरे हमने तुम्हारे घर से कोई चोरी नहीं की, ना ही कोई पैसे चुराए। मेरे घर वाले तो मेरी और राधिका की शादी कराना चाहते थे, तो फिर की क्यों नहीं? क्योंकि पंचायत नहीं चाहती थी दीपक। अगर मैं और राधिका एक दूसरे से शादी कर लेते तो मुझे और मेरे परिवार को बिरादरी से बाहर निकाल देते। ऐसा नहीं हो सकता। गांव की पंचायत में दो अलग अलग जात के लड़कियों की शादी जुर्म है, पाप है, नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अरे तेने तमीज है कि नहीं? लुगाइयों को पंचायत में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, समझी कि नहीं समझी? सुन ले मानस, अगर ये ब्याह हुआ तो तेने, तेरे परिवार ने, सबने बिरादरी से अलग कर दे जाएगा, समझा? शादी तो हम करके रहेंगे ताऊ जी, चाहे पंचायत माने या ना माने। अरे बावल हो गया क्या तू? दिमाग खराब है तारो, बीच में बड़बड़ करे। अरे समझा ही नहीं कुछ, बीच बीच में बड़बड़ बड़े कर। अरे सरपंच जी, कुछ तो ढंग को न्याय करो। रुको, सुनो, अगर फैसला कर लिया है तो जाओ कर लो ब्याह, लेकिन हमारे दौरे क्यों आए थे? और भाई मानस, ये सुन लो, इस गांव में चाहे कुछ भी हो जाए, ये पाप इस गांव में हम होने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मैंने भी जिद कर ली थी
कि मैं राधिका से शादी करके ही रहूंगा, लेकिन इस बात का गुस्सा उन लोग को इतना था कि अब अगर मेरी जिंदगी में राधिका नहीं रही तो मेरा जिक्र कोई फायदा नहीं है। मार दे मुझे दीपक। मेरे पास तेरे खिलाफ कभी कोई सबूत नहीं है। अगर तुझे अभी मार दिया तो पुलिस समझेगी कि पापा ने दीदी को मारा है। ये समझ में नहीं आ रहा कि किया किसने? हाँ? पापा तो उस रात के बाद जैसे टूट से गए थे। जिस दिन से दीदी घर छोड़ के गई है उस दिन से पापा ने दीदी का नाम तक नहीं लिया। देख दीपक, मुझे अब तक ये लग रहा था कि तेरे पापा ने राधिका को मारा है, लेकिन अब तुझे और मुझे मिलकर राधिका के कातिलों को ढूंढना पड़ेगा, और वो भी बहुत जल्द। मन्ना, सब पता है तुम लोग में से किसी ने मारा है मेरी राधिका को। तुम लोग अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में किसी भी हद तक जा सकते हो और कुछ भी कर सकते हो, चाहे किसी की जान चली जाए, लेकिन गांव के रीति रिवाज नहीं टूटने देगा हम, है ना ताऊ जी? उस बेचारी का बाप बिना किसी जुर्म के जेल में सजा काट रहा है। अरे बिना किसी बात के ऐसे तो मत सजा होने दो उसको। वो बेचारा तो उसकी बेटी के दुख में ऐसे ही मरने जैसा हो गया। लेकिन मैं किसी बेगुनाह को जेल की सजा नहीं काटने दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने सब कबूल है, मैंने मारा है राधिका को। अब मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। अगर मेरी वजह से उसकी मौत हुई है तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए, और अगर उसकी गुनाह का हकदार मैं हूं तो उसके बाप को सजा नहीं मिलेगी, उसे जेल नहीं जाने दूंगा मैं। चलो। कैसे बाप हो? किस गुनाह की सजा पर बेटे को दे रहे हो? कुछ तो बोलो। इंस्पेक्टर साहब, मैं बताती हूँ, मुझे पता है किसने खून किया है साहब। किसने मारा है माँ? कौन है वो? अच्छा बेटा, वो जगह सही है वीडियो बनाने के लिए। लेकिन बाबा, मैं वो वीडियो कैसे बोलूंगी? अरे बेटा, क्या बात कर रही है तू? देख, मैंने तारी और राजू की बड़ी फिक्र है। तू ऊंची जात की है, तेरे माँ बाप तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं, और मैं अपने बच्चों को बचाना चाहता हूँ। कल को कुछ हो गया तुमको तो कोई तो सबूत हो हमारे पास, है? इसलिए वीडियो बना रहा हूँ बेटा। जा बड़ा। ठीक है बाबा, लेकिन वो राजू। अरे राजू की फिक्र ना कर, उसको दूसरे इंतजाम के लिए भेजा है। जब मैंने उसको बोला ना तो वो बोला कि अच्छा कर रहे हो, बना लो वीडियो। ठीक है बाबा। जा, मैं हूँ यहाँ, फिक्र ना कर, जा। हाँ मैं देखता हूँ, जा तू जा, मैं इधर उधर। जा जा जा। मेरा नाम राधिका है। मैं 21 साल की मुजफ्फरनगर में रहने वाली कॉमर्स की फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। आप लोगों की तरह मैंने भी एक लड़के से प्यार किया। राजीव नाम है उसका। प्यार से मैं उसे राजू बुलाती हूँ, और मैं जानती हूँ कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरी खुशियों के लिए वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन मैं ये भी अच्छे से जानती हूँ कि इस समाज की जात पात की बनाई हुई बेड़ियां हम दोनों को कभी भी साथ में नहीं रहने देंगी। बाबा, बाबा, हो गया। हो गया? अब मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। चल चल, है? हम सब समझाएंगे। बाबा। हाँ बाबा, तेरे जैसी छोरी के पीछे बिरादरी में नाक कटवा दूं अपनी में? हाँ? बापू, बापू रुक जा, बापू, बापू रुक जा, बापू, बापू, हाँ बस बापू। जो कुछ भी किया मैंने ठीक किया। मैंने किसी भी बात का अफसोस ना है। अरे क्या करता जब पंचायत समाज के बाहर निकाल के फेंक देती? क्या करता? कहां जाता? इसलिए उस छोरी का मरना जरूरी था। ये उसके प्यार में दीवाना हो रहा था बावला, छोड़ना ही नहीं चाह रहा था उसे। इसलिए मैंने मार दिया उसे। और वो वीडियो भी मैंने बनवाया था उससे, ये बोल के कि कल को कुछ हो गया, पुलिस आ गई तो वक्त पड़ने पर काम आएगा। और वो इसके प्यार में बावली जड़ से मान भी गई।
बस मैं इंतजार करता रहा पुलिस का, ताकि वो वीडियो पुलिस को मिल जाए और ब्रिज को गिरफ्तार करके ले जाए, ताकि ये मामला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जो कुछ भी मैंने किया ना, अपने परिवार की खातिर किया। और ये बात तुम लोग नहीं समझोगे। चल इसको। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। इंसान की कद्र उसके गुणों और कर्मों के आधार पर करनी चाहिए, धर्म और जाति के आधार पर नहीं। एक अखबार के सर्वे की माने तो हमारे देश में ऑनर किलिंग की दर पिछले 2 सालों में 700 से 800% बढ़ी है, और यह सब धर्म और जाति के नाम पर। बतौर समाज हमारे लिए बेहद शर्मिंदगी की बात है ये। पंचायत के बनाए बेबुनियाद रीति रिवाजों की आड़ में मानस एक ऐसा अपराध कर बैठा जिसकी जिंदगी भर भरपाई नहीं हो सकती। ये सब कुछ रोका जा सकता था सिर्फ अगर राधिका के घर वाले उसकी बात मानकर राजू को अपना लेते, बस। लेकिन वो समाज के इस ऊंच नीच के खेल में फंस गए। बदलते समय के साथ बदलना ही प्रकृति का नियम है, और जो नहीं बदलता है वो नष्ट हो जाता है, जैसा कि इस केस में हुआ। एक भरा पूरा परिवार तबाह हो गया। हर परंपरा गलत नहीं है, लेकिन बीतते समय के साथ कुछ परंपराएं अर्थहीन हो जाती हैं, रूढ़िवादी हो जाती हैं, उन्हें छोड़ देना चाहिए। और अगर हमने अब भी अपनी गलत परंपराओं को नहीं छोड़ा तो बगावत की ये आग और कितने घर जलाएगी ये हम में से कोई भी नहीं जानता। सावधान इंडिया।